एवरीवन, दिस इज नायरा दी और आज हम लोग करेंगे आयुपैक के बेसिस। आयुपैक के बेसिस आपको आने चाहिए। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में है तो ये आपका सिलेबस ही है, और अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है जब तक आपको ये नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, आप हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, इन चारों चैप्टर्स के आयुपैक करने में हमेशा प्रॉब्लम मिलेगा आपको। तो आपको पहले ये शांति से बेसिक सीखना है, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करता जाना है। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आयुपैक आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 11th क्लास के जो आयुपैक है उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, इसको देखने के बाद आप उसको देख लीजिएगा। हर चैप्टर के आयुपैक में मैं वीडियो बनाने वाली हूं, बिकॉज हर चैप्टर से हर साल आयुपैक देखा ही जाता है। उसके बाद आपको आयुपैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। आयुपैक लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नामकरण होता कैसे है, इस नाम को लिखा कैसे जाता है। इस नाम में पहले प्रीफिक्स टू लिखा जाता है। देखो, प्रीफिक्स का मतलब पहले होता है, तो वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा और वर्ड रूट के बाद सफिक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले P2 लिखते हैं, P1, S1 और बाद में S2। तो बच्चे 2-1 में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको ये 2 और 1, 1-2 ये याद नहीं रहता, चिंता मत करिए, बस ये याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है, उतने से भी अपना काम बन जाएगा। पहले हम P2 लिखेंगे, फिर P1, फिर WR, फिर S1, S2। P2 के अंदर क्या आता है? P2 के अंदर आते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट होते हैं लटकूराम, जो मेन चेन से लटके होते हैं। देखिए, जैसे ये पूरा का पूरा एक मेन चेन है, इससे Cl लटका हुआ, तो ये एक लटकूराम है। ये पूरा का पूरा एक मेन चेन है, इससे फिनाइल रिंग लटकी हुई है। जैसे इस केस के अंदर बेंजीन रिंग लटकी हुई है, तो ये हो जाएगा फिनाइल। यहाँ पर जैसे बेंजीन रिंग मेन चेन से लटका हुआ है, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट या लटकूराम हो जाएगा। जब बेंजीन लटकता है ना, तो इसकी औकात थोड़ी कम हो जाती है। जब ये लटकूराम बन जाता है, तब ये बन जाता है फिनाइल। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये हमारे लटकूराम है, और आपको ये याद होने चाहिए। अब मैं इसका छोटा सा निमोनिक बताती हूँ, आपको ऐसे याद रखना है। राजकुमार हमारा एल्काइल ग्रुप R से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आई कॉल इट एज राजकुमार। अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको आदत हो जाएगी R ग्रुप को राजकुमार कहने की। राजकुमार, ओ राजकुमार, X के ऊपर फिनाइल पीना, नो राजकुमार। ये सारे के सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या लटकूराम होते हैं। R का मतलब एल्काइल है, OR स्टैंड्स फॉर एल्कोक्सी, X में हैलो हो जाएगा, हैलोजेंस जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। PH फिनाइल हो जाएगा, NO नाइट्रोसो हो जाएगा, और NO2 नाइट्रो हो जाएगा। दोबारा से हम इसको लिखेंगे फिर, P2, P1, WR, S1, S2। P2 के अंदर क्या आता है? P2 के अंदर हमारे लटकूराम आते हैं, राजकुमार, ओ राजकुमार, X के ऊपर फिनाइल पीना, नो राजकुमार। P1 के अंदर आता है साइक्लो। अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपको ऐसे साइकिल दिखाई दे रही है, तो आप साइक्लो वर्ड लिखोगे, तब आप P1 को लिखोगे, वरना आप P1 को नहीं लिखोगे। वर्ड रूट के अंदर अगर एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन और 10 में डेक। इसको याद रखने की ट्रिक है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहां तक मेनली स्टूडेंट्स को याद रह जाता है, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। S1 के अंदर लिखे जाएंगे बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, गौर से सुनिएगा, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात होती है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को नहीं मेंशन करते। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ईन लिखिए, 3 है तो आइन लिखिए। S2 के अंदर लिखे जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसकी बहुत लंबी लिस्ट होती है और पूरे सीक्वेंस से वो लिस्ट याद होती है। तो हम ना थोड़ा सा अनियन पीलिंग मेथड से पढ़ेंगे कि पहले एक लेयर पढ़ ली, फिर दूसरी लेयर। तो पहली लेयर में आप बस इतना याद रखिए कि S1 के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, जैसे अल्कोहल, एसिड या एल्डिहाइड। बाकी जो आते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। आयुपैक में आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए। पहले कोई भी आपको चेन गिवन होगी, उसकी नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग का बस रूल याद रखिएगा। नंबरिंग का रूल है, FM है नस नस में, 3-4 बार बोलिए 33, FM है नस नस में। F से फंक्शनल ग्रुप, जो भी फंक्शनल ग्रुप है सबसे पहले प्रायोरिटी उसको मिलेगी, नंबर 1 उसको मिलेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब आप मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, जैसे डबल या ट्रिपल। फिर N से नंबर ऑफ कार्बन एटम, उस तरफ मूव कर जाइए जहां पर जितने ज्यादा कार्बन एटम है, और एंड में प्रायोरिटी मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट हमारे लटकूराम है, जिसका निमोनिक था राजकुमार, ओ राजकुमार, X के ऊपर फिनाइल पीना, नो राजकुमार। अब हम इसके अंदर नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपको ये तो पता है कि पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी। यहां मुझे OH दिखाई देता है, OH है अल्कोहल ग्रुप, तो ऑब्वियसली बात है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा F है, तो इसके बगल वाले कार्बन को नंबर 1 देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको 1 क्यों नहीं दिया? हमेशा नंबरिंग होती है कार्बन की, नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 इसको मिलेगा, नंबर 3 इसको मिलेगा। और देखिए, ये मेन चेन के नीचे लटक रहा है, और ये कौन सा है? R ग्रुप है, तो ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। अब इस कंपाउंड के अंदर मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी है और एक FG यानी फंक्शनल ग्रुप भी है। इसके अंदर नंबरिंग करके देखते हैं। नंबरिंग का वही सिंपल सा रूल है, FM है नस नस में, पहले आपको फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग करनी है, और
इस केस में तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है। अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो आपको उसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इसको नंबर 1 दे दिया। अब इसके बगल वाला ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कूद के यहां वहां तो जाऊंगी नहीं, चेन को तो फॉलो करना पड़ेगा। इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 देंगे, और देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसको नंबर 4 देंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करता है, वो ओवर स्मार्ट बनते हो, कहते हैं देखिए हमने मल्टीपल बॉन्ड तो कवर कर लिया, अगर मैं यहाँ पे दूंगा नंबर 5 इसको दूंगा तो मेरी चेन 5 पे खत्म हो जाएगी, पर मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम भी तो ज्यादा चाहिए ना, तो मैं इसको 4 दे देता हूं, इसको 5 और इसको 6। अब गलत हो जाएगा। आपको जब भी डबल बॉन्ड की नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है, मेक श्योर आप इन दोनों कार्बन की नंबरिंग कर रहे हैं। तो 4 के बाद 5 आपको यही देना होगा। अब दिमाग में सवाल आएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ये नहीं हो पा रहा तो हम जबरदस्ती थोड़ी कार्बन एटम बढ़ाएंगे, फिर हमारी मेन चेन यही हो जाएगी। आप ध्यान से देखोगे तो मेरी मेन चेन है ये, और ये 3 पे लगा हुआ इथाइल मेरा एक लटकुराम, एक सब्स्टिट्यूएंट आर ग्रुप, और देखिए 4 पे लगा हुआ एक और इथाइल, एक और लटकुराम, एक और सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए 4th वाला, इसके अंदर जरा नंबरिंग करके देख। अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करती हूं तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिलता है, और अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करती हूं तो ट्रिपल को मिलता है। दोनों में से किसको चूज करूं, तो आपको 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा रूल याद रखना है। जब डबल और ट्रिपल के बीच में टाई होगा, जब डबल और ट्रिपल के बीच में टाई होगा, आप हमेशा डबल को चूज करोगे। तो हम इसको चूज करेंगे यहां से नहीं, तो 1 2 3 4 5। अगर आप गौर से देखो तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, इसके अंदर कोई लटकुराम सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, पूरा का पूरा मेन चेन है। नेक्स्ट वाले 5 वाले पे चलते हैं। अब देखिए अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूं तो मेरे डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिलता है, और अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूं तो मेरे ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलता है। बॉन्ड क्लियरली जीत रहा है, जो क्लियर जीत रहा है उसको तो हरा नहीं सकते ना, उसके साथ तो चिटिंग नहीं कर सकते। यहां तो दोनों 1 पे आ रहे थे तो मैंने डबल को प्रायोरिटी दे दी, पर ये बेचारा 1 पे है और ये 2 पे है, ऐसा तो नहीं है ना आप 2 वाले को जिता दोगे। तो इसमें आपको अनसिमेट्रिक के केस में जो जीत रहा है उसी को जिताओ। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, और ये वाला हो जाएगा 5, और ये वाला हो जाएगा 6। तो कैसे याद रखना, देखिए व्हेन डबल एंड ट्रिपल आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिक पोजीशन, जब दोनों के दोनों सिमेट्रिक पोजीशन पे हैं, दोनों को 1 या दोनों 2 पर आ रहे हैं, तो आप डबल को प्रायोरिटी दे देंगे। लेकिन अनसिमेट्रिक में, जिसमें एक की क्लियर जीत हो रही है और एक हार रहा है, उसमें जो जीत रहा है आप उसी को ही नंबर 1 देंगे। अब चलिए इस वाले में नंबरिंग करके देखते हैं। इसमें क्या है, अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ, इसको 1 देती हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करती हूं तो Br को 1 मिलता है और क्लोरीन को मिलता है 3। लेकिन अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करती हूं, इसको 1 देती हूं, इसको 2 तो इसको 3। अब किसको चूज करें, दोनों केस में एक को 1 मिलता है और एक को 3, कैसे भी नंबरिंग कर लीजिए। जब ऐसा केस आए, सिमेट्री पोजीशन हो जाए, तो आपको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। जिसका नाम ABCD में पहले आता है उसको दे दीजिए। अगर यहां से नंबरिंग करती हूं तो Br को 1 मिलता है, Cl को 3। अगर यहां से नंबरिंग करती हूं तो Cl को 1 मिलता है और Br को 3। तो ऐसे केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। BrB से स्टार्ट होता है ब्रोमो, तो इसको नंबर 1 दे दीजिए, और कल्लो या क्लोरीन C से स्टार्ट होता है तो आप इसको रहने दीजिए नंबर 3 पे। इस तरह से नंबरिंग होगी। तो यहां पे लिखा है जब लटकुराम सिमेट्रिक पोजीशन पर है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे नंबरिंग करते हुए। पहले हमने सिमेट्रिक पोजीशन किया था, अब हम अनसिमेट्रिक पोजीशन करके देखते हैं। अब यहां पे नंबरिंग को देखिएगा। अगर मैं इसको नंबर 1 देती हूं, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो मेरे लटकुराम को कौन कौन से नंबर मिला, 1 2 4। और अगर मैं, आप लोग कहोगे नहीं इसको नंबर 1 दो, 1 2 3 4, तो अब नंबर क्या मिल रहा है लटकुराम को, इथ को 1 मिल रहा है, फ्लोरो को 3 मिल रहा है, मेथ को इतना। तो जब देखिए बहुत छोटा सा माइंड मैप है, हॉ करके इस अपने दिमाग में समझिएगा। जब सिमेट्री होगी, जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर थी कि इसको 1 इसको 3, अगर उल्टा करोगे तो इसको 1 इसको 3। जब सिमेट्री होगी तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। एंड जब अनसिमेट्री, नो सिमेट्री, तब आपको लोएस्ट लोकेंट का रूल फॉलो करना होगा। ये रूल कहता है, देखिए एक से तो 124 नंबर आ रहा है एक नंबरिंग से, और एक नंबरिंग से 134 आ रहा है, तो आप 124 को चुनेंगे। 1 2 3 4, ये वाली नंबरिंग को हम प्रेफरेंस देंगे, इस वाली को हटा देंगे, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब हॉ करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली लोग पता है क्या करते हैं, अगर आप कहीं और से पढ़ोगे वाईटी पे, तो आपको लोग कहेंगे कि देखिए ऐसे करके FM है, नस रूल में फॉलो करिएगा, इसके आगे आप लोएस्ट लोकेंट रूल लगाइएगा, फिर अल्फाबेट। ये गलत हो जाता है। अगर आप इसी को सिंपली यूज करोगे ना, बहुत जगह पे आंसर गलत लेकर आओगे। आप बस ये स्टेटमेंट याद रखिए कि अगर कहीं पर भी सिमेट्री है तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करूंगी, और अगर अनसिमेट्रिक है
तब मैं लोएस्ट लोकेंट रूल को लगाऊंगी। और ऐसे अगर आप करोगे तो आपके आयुपैक के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आप एक बार मेरे साथ नंबरिंग करिए, फिर हम इन सबके आयुपैक भी करेंगे। एंड इसको करने के बाद चाहे आप अपने स्कूल लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेई का, नीट का, आपको फिर कभी भी एटलीस्ट फंडामेंटल्स में तो डाउट नहीं आएगा। अब देखिए मैंने इनको बिल्कुल साइड बाय साइड बना दिया ताकि आप समझे। देखिए इसको सिमेट्री कैसे कहेंगे, ये 1 पे है, ये 2, ये 3, तो एक 1 पे आता है, एक 3 पे आता है। यहां से भी आती हूं तो ये 1, 2, ये 3, तो 1 और 3 पे आता है। तो जब सिमेट्री पड़ रही है, ऐसे नंबरिंग करो या ऐसे नंबरिंग करो, बराबर आ रहा है, तो उस केस में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। BR पहले आता है, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 4 और ये हो गया मेरा नंबर 5। इधर आइए, ये अनसिमेट्रिक है। देखिए 2 पास पास है, अगर मैं ऐसे नंबरिंग करती हूँ तो 1 और 2 और इधर हो जाएगा ये 4, तो 1, 2, 4 पे मेरे लटकुराम या सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर ऐसे नंबरिंग करती हूँ तो इसको 1 जाएगा, इसको 3, इसको 4, फिर 134 पे जाएगा। और 124 और 134 में 1, 2, 4 को चूज करेंगे बिकॉज लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा अनसिमेट्रिक में। तो इसका नंबरिंग ऐसे हो गया, अपनी कॉपी में ऐसे हो करके डाल दीजिएगा। अब मैंने आपको नंबरिंग करनी तो सिखा दी, मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की पूरी लिस्ट नहीं बताई थी। देखिए आपने जिसकी नंबरिंग करी है ना, मैं उसके नाम भी आपको लिखना सिखाऊंगी, लेकिन उन नाम को लिखने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट याद होनी चाहिए। जितना इसमें जो ट्रिक बनाई जा सकती है मैंने वो कोशिश करी, आप एक बार ट्राई करिएगा मेरी ट्रिक से इसको याद करने का। चलिए इसको अब याद करते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमको ऐसे गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है। देखो एक तो हमारा जो एसिड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड ऐसे बनता है, नहीं पता तो आज से यार इस बात को याद रखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में COH एसिड है, ठीक है। पहला एसिड ले लो, फिर दूसरा सुपर एसिड, एस से स्टार्ट होने वाला एसिड ले लो, और तीसरा ले लो एसिड का भाई जिसे हम बोल देते हैं एस्टर। ये बहुत ही मीठा मीठा होता है तो हम याद रखते हैं एसिड का मीठा मीठा भाई। देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूं, हमारे पास इस तरह से ये एसिड होता है, ठीक है। अगर आप H हटाकर यहां पर R लगा रहे हो तो आपके पास ऐसे करके ये एस्टर फॉर्म हो जाता है। तो एसिड की तो बिरादरी वाला हुआ ना, तो पहले 3 एक साथ याद रखिए। पहले मेरे पास एसिड हो गया, फिर मेरे पास सुपर एसिड S वाला एसिड हो गया, और फिर एसिड का मीठू मीठू भैया कौन सा हो गया, मेरे पास एस्टर्ड हो गया। 3 याद हो गए, पहले 3 याद कर लिए। अब बाकी के 3 मैं आपको याद करना सिखाती हूँ। देखिए बाकी के 3 याद करने के लिए आपको ये याद करना होगा, ये है, फिर ये आता है हमारे पास, और ये। इसको याद रखने की ट्रिक है लास्ट वाले वर्ड से। मैंने कहा ना Cl, अगर मेरे साथ ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो Cl को कल्लो बोलना सीख जाओगे। Cl है हमारी कल्लो, और ये है नहीं, और ये है साइना। तो हम बुला रहे हैं किसी को, हम कहते हैं कल्लो नहीं साइना को बुलाइए, कल्लो नहीं साइना। तो आपने देखिए 6 याद कर लिए। एसिड याद करा, सुपर एसिड याद करा, एसिड का मीठू मीठू भाई एस्टर याद करा, फिर कल्लो नहीं साइना, और बस नीचे एक और लगा दीजिए, साइना को उल्टा कर दीजिए, दैट इज इसका एक आइसोमर लगा दीजिए। ये आपको याद रखना है। तो आपने ऐसे करके पूरे 7 की लिस्ट याद रख ली है। इसके आगे अभी और भी है, आपको ये और याद रखना है। फिर एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, फिर अल्कोहल आता है, फिर अमाइनो आता है। अब इसको कैसे याद रखें, 12th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन करके, तो उसमें एल्डिहाइड पहले आता है तो आप एल्डिहाइड लिखेंगे, फिर कीटोन लिखेंगे, और सबसे नीचे फंक्शनल ग्रुप में पियक्कड़ लोग जो शराब पीते हैं तो अल्कोहल को सबसे नीचे कर लीजिए, और अल्कोहल के एंड में कर दीजिएगा बस अमाइन को। आपकी 12th का सबसे आखिरी चैप्टर भी यही बनता है, अमाइन वाला। तो आपको बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, एसिड, सुपर एसिड, एसिड का मीठा मीठा भाई, एंड देन कल्लो नहीं साइना, साइना का आइसोमर। अब 12th में चैप्टर कैसे है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एंड में शराबी लिख दो अल्कोहल, और जो सबसे गए गुजरे हैं जिसको हमारी केमिस्ट्री ने भी सबसे आखिर का चैप्टर बनाया है, अमाइंस NH2। आई होप आपने ऐसे करके पूरी ये सीरीज याद कर ली होगी। अब आपको एक चीज और समझनी है, इसका नाम। उससे पहले बस आप ये और समझिए कार्बोनिल क्या होता है। मैं सपोज करके चल रही हूँ कि आपको ऑर्गेनिक आता ही नहीं है। कार्बोनिल ना ऐसे बनता है, ठीक है। हमेशा आपको जब भी कार्बन के सर पे ऐसे 2 बॉन्ड बना के ऐसे ऑक्सीजन की टोपी सी लगे मिलेगी ना, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल। आपको आदत बनानी है, भले एग्जामिनर इसको ऐसे लिखेगा, आपको इसको ऐसे लिखने की आदत बनानी है, ठीक है। तो आपको नजर होनी चाहिए इसको ऐसे देखने की। भले आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, आप इसको अगर ऐसे देखेंगे आपकी रिएक्शन इजी हो जाएंगी। तो मैं तो अपने लिए याद रखती हूँ कि इसको ना ऐसे बहन की नजर से देखना है, थोड़ी ट्रिक लगा के इसको ऐसी नजर से देखना है। कार्बोनिल अपने सिलेबस में 2 हैं, एक तो एल्डिहाइड है और एक है कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है, अगर मेरे पास कार्बन की चेन है, जैसे राजकुमार है, राजकुमार पे एंड पे CHO चो ग्रुप लग जाएगा तो वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड एक्चुअली टर्मिनल पे लगता है, यानी कोने पे लगता है। ऐसे करके आपके पास कोई भी कार्बन की चेन होगी और एंड में आपके पास इस तरह से CHO लग जाएगा, और इसको अगर आप कार्बोनिल के फॉर्म में लिखोगे ऐसे खोल के तो ये ऐसे बनेगा। तो ये एंड वाला क्या हो गया मेरा, एल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है, ये 2 राजकुमार के बीच में होता है, ऐसे एक राजकुमार, बीच में कार्बन के सर पे टोपी और एक राजकुमार। एल्डिहाइड में बस इस आखिरी राजकुमार की जगह पे H होता है, तो ये तो टर्मिनल एंड पे लगता है, कोने पे लगता है, और ये बीच में होता है, जैसे कि ऐसे। ये बन गया हमारा कीटोन, ठीक है। आपको कार्बोनिल पता, अब हम इनके नाम याद करने की कोशिश करते हैं।
तो हर एक फंक्शनल ग्रुप के दो नाम है, एक तो प्रीफिक्स और एक सफिक्स। आपको पता है प्रीफिक्स कैसे लिखा जाता है, ये P2 होता है, P1 होता है, WR होता है, S1 होता है, S2 होता है। तो प्रीफिक्स होता है लटकू राम और P1 होता है साइक्लो। लटकू राम में क्या आता था, राजकुमार, ओ राजकुमार, एक्स के ऊपर फिनाइल पीना, नो राजकुमार, ये होता था ना लटकू राम। तो आपके दिमाग में आएगा ये तो सारे के सारे यही होते हैं, साइक्लो होता है, तो ये कैसे प्रीफिक्स बन सकता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब एक ही कंपाउंड अगर आप यहां पे देख रहे हैं इस तरह से, यहां पर दो आपको फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल जाए, तो जो सीरीज में ऊपर होता है ना, ये कहता है देखो मैं सीरीज में ऊपर हूं, मैं हूं सीनियर, एस से सीनियर, मैं बनूंगा सफिक्स। और जो बेचारा नीचे होता है सीरीज में, देखिए ये ऊपर है तो ये बन गया सीनियर सफिक्स। जो बेचारा नीचे होता है, जो जूनियर होता है, फिर उसका नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स 2 के अंदर। ऑब्वियसली बात है यहां लिखा जाएगा, तो साइक्लो है, सारे के सारे यहां लिखा जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप ही होता है, आर को छोड़ के ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जो हमारे S2 फंक्शनल ग्रुप है, ये तो फंक्शनल ग्रुप होते ही हैं, इनको बस सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, इनको सब्स्टिट्यूएंट के लिस्ट में लिखा जाता है। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इनमें जब सीनियर जूनियर होने लगता है ना, तो इनका जूनियर भी इसी सीरीज का पार्ट बन जाता है। अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसे याद करते हैं। देखो COH है, अगर इसको प्रीफिक्स लिखना है तो कार्बोक्सी, सिंपली कार्बोक्सी। ये जूनियर है ना अभी, एस से सीनियर, जब सीनियर होगा तो ये वाला नाम चलेगा, ठीक है। जब जूनियर है तो ये प्रीफिक्स वाला नाम चलेगा। तो एस ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी। एस वाले को सल्फो लिख लो, एल्कोक्सी कार्बोनिल। मैं आपको याद करना सिखाती हूँ। देखो OR ग्रुप क्या होता था, एल्कोक्सी, याद है। यहाँ पे मैं इसको एल्काइल याद करवा रही थी और इसको क्या याद करवा रही थी, एल्कोक्सी। तो OR क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी। और CO आपने अभी पीछे पढ़ा था, मैंने आपको पीछे सिखाया था ऐसे करके कि ये होता है कार्बोनिल, जिसे बहन की नजर से देख रहे थे हम। तो ये तो एल्कोक्सी है, ये कार्बोनिल है, तो क्या इसका नाम ये नहीं हो सकता, एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसमें देखिए एंड में क्या है, क्लोरो, उल्टा पढ़ना है। ये क्लोरो है, क्लोरो के पीछे CO है, तो ये हो जाएगा क्लोरो कार्बोनिल। देखो इसका नाम आपको याद रखना है, ये है कार्बामोइल। और ये हो जाएगा साइनो, साइना है ये हमारी केमिस्ट्री की, इसको याद रखिए साइनो। और जब साइना को उल्टा कर देते हैं, इसका आइसोमर बना देते हैं, तो ये हो जाएगा आइसोसाइनो। अब इनका सफिक्स याद करते हैं। हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10th में भी ये सीखा होता है। एसिड अगर कहीं पे तो पीछे लग जाएगा ओइक एसिड। SO3 वाले में इसमें पूरा लिखा जाएगा सल्फोनिक एसिड, एंड इसमें ये एस्टर है, एस्टर में लगेगा O8। और COCl वाले में लगेगा ऑयल क्लोराइड, इसमें लगेगा अमाइड। और इसमें जब ये नॉर्मल प्रीफिक्स होता है तो इसको साइनो बोलते हैं, जब ये सफिक्स होता है इसको नाइट्राइल बोल देते हैं। साइना का उल्टा, साइना का आइसोमर बनाया था, थोड़ा उल्टा करा था, आइसोसाइनो। नाइट्राइल में भी थोड़ा आइसो लगा देंगे, ये हो जाएगा आइसो नाइट्राइल। CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको एल्डो या फॉर्माइल बोल सकते हैं प्रीफिक्स में, सफिक्स में अल हो जाएगा। कीटो या ऑक्सो, इसको ओन बोल देते हैं, वन लिखा जाता है बट बोलते ओन है। और ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा अल्कोहल वाला ग्रुप, इसको बोल देंगे ऑल, सिंपली ऑल हो जाएगा। और NH2 वैसे तो अमाइनो बोल देते हैं, लेकिन जब ये सीनियर बनता है, सफिक्स बनता है, तब इसको अमाइन बोल देते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, O कब लगेगा, E कब लगेगा। देखिए चैप्टर का नाम है क्लास 12th में अमाइंस, तो ऑब्वियसली बात है सीनियर का नाम होगा ना, तो इसमें अमाइंस लगेगा। इनकी नंबरिंग और करते हैं, और इसके बाद हम लोग सबके नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, जिसकी हम नंबरिंग कर आए। नंबरिंग का क्या रूल था, FM है नस नस में, F से फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करिए। और अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग मिल जाए तो बेस्ट बात हो जाएगी, क्योंकि फिर वो भी हमारी चेन का हिस्सा हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, मुझे पूरी लिस्ट याद है, सबसे ऊपर वाला ग्रुप है ना ये। अगर मैं एक बार और आपको लिस्ट लिख के दिखाऊं, लिस्ट हमारी कुछ ऐसी थी ना फंक्शनल ग्रुप की। सबसे पहले एसिड आ रहा था, फिर सुपर एसिड आ रहा था, फिर एसिड का मीठा मीठा भाई एस्टर आ रहा था, 3 ये थे। फिर हम आवाज लगा रहे थे, हमने कहा था कल्लो नहीं, साइना को बुलाओ, साइना की उल्टी बहन को भी साथ साथ बुला लो, ये हो गया था। फिर जैसे हमारे 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर है, पहले एल्डिहाइड है चैप्टर का, फिर बाद में नाम कीटोन है, सबसे एंड के अंदर अल्कोहल हो जाएगा और फिर अमाइंस हो जाएगा। तो ये गिवन है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको नंबर 1 देंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और एक और फंक्शनल ग्रुप याद आया, ये वही सिनेरियो जहां पे मेरे पास अब एक नहीं 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो जो ऊपर है वो कहेगा देखो मैं हूं सीनियर, मैं एक्ट करूंगा फंक्शनल ग्रुप की तरह, क्योंकि मैं हूं सीनियर, मैं बनूंगा सफिक्स। और तुम हो जूनियर, अल्कोहल तुम हो मेरे जूनियर, तुम बनोगे प्रीफिक्स, यानी अब तुम हो गए हो लटकू राम। अब तुम भी उसी की तरह सब्स्टिट्यूएंट वाली लिस्ट के आ चुके हो, तो ये क्या बन चुका है, लटकू राम बन चुका है। यहाँ पे 4 है, ये 5 है, और ये नंबरिंग हो गई 6। तो आप देखोगे यहाँ पे कितने लटकू राम है, यहाँ पे 2 तो लटकू राम है, और एक क्या है मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये 2 लटकू राम और ये फंक्शनल ग्रुप। इसका करते हैं, ऐसे कंपाउंड में खेलने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए कि जहां जहां पर जंक्शन है वहां वहां पे कार्बन बनाइए। बहुत
ईजी कर देगा ये आपके लिए काम। जहां जहां पे ऐसे जॉइंट से दिखाई दे रहे हैं ना जॉइंट्स, वहां पे कार्बन बना लीजिए। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कोशिश करिएगा कि आप स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाइएगा। तो यहाँ पे ऐसे CH3 इधर लिख सकती हूँ मैं, H लिख सकती हूँ, ये वाला CH3 ऐसे ऊपर लिख सकती हूँ। इस बॉन्ड को सीधा करके C को ऐसे, H ऐसे, Br इधर, और C2H5 को खोल के ऐसे लिख सकती हूँ ना, CH2 CH3। ये आप याद रखिएगा, इंटेंशनली एग्जामिनर आपके ब्रेन के साथ खेलने के लिए C2H5 देगा। वो चेक करना चाहता है क्या बच्चा इसे खोल के लिखना जानता है या नहीं जानता। अगर आप इसे खोल के लिखेंगे ना तो आपकी पता है मेन चेन लंबी हो जाएगी। 1 इसको गया, 2 इसको गया, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको। देखिए 6 कार्बन की मेन चेन है, 1 लटकू राम और ये 2 लटकू राम। अब इमेजिन करो कोई बच्चा डायरेक्टली इसमें खेल रहा हो, 1 2 3 4 5, वो ऐसे कर देता। नहीं, आप इसको खोलिए और इसकी मेन चेन को फिगर आउट करिए। अब चलिए, हमने जिस जिसकी नंबरिंग करी थी ना उसका नाम करना स्टार्ट करते हैं। हमने इन दोनों को छोड़ दिया था। अब नंबरिंग देखते हैं। अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ तो मेरे लटकू राम को नंबर 2 मिलेगा। देखिए 1 2। अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3, तो जहां से लटकू राम को पास पड़ेगा भाई वहां से। अच्छा, आप लोग एक चीज ऐसे भी लगा सकते हो, आप ऊपर लिख लो FM है नस नस में। आपको नहीं समझ में आ रहा, क्या फंक्शनल ग्रुप है क्या यहाँ पे? कोई नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन, ऐसे नंबरिंग करो कि एक तो कार्बन के नंबर ज्यादा हो। 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट को देखो, सब्स्टिट्यूएंट कहां से पास पड़ेगा? 1 2, यहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है तो हम यहाँ यही वाली नंबरिंग करेंगे, 3 और ये 4। अब इसमें देखते हैं फिर से फंक्शनल ग्रुप। देखो इसमें भी लिखिए FM है नस नस में। फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन जहां से ज्यादा पड़े, यहां से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4, और अगर यहां से नंबरिंग करूंगी तो भी 1 2 3 4 दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है। कहां से करूंगी? फिर मैं सब्स्टिट्यूएंट के पास हेल्प लेने जाऊंगी। ऐसी जगह से नंबरिंग करूंगी जहां से मेरे लटकू राम को कम से कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये नंबरिंग हो जाएगी। अब हम इस वाले का नाम लिखते हैं। जरा नाम लिखने के आपको वही फॉर्मूला लगाना है, P2 P1 WR S1 S2, है ना। प्रीफिक्स पहले आता तो पहले प्रीफिक्स, एंड में सफिक्स। अगर ये 1 बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है ना तो याद रखिएगा, वर्ड रूट अपने पास ना 1 1 वाले नंबर को रखता है और अपने से दूर रखता है 2 2 वालों को, ठीक है। हमें पता है P2 के अंदर क्या आता है? लटकू राम। देखिए कोई लटकू राम है क्या यहाँ पे? यस, ये रहा लटकू राम। कौन से पोजिशन पे? 2 पोजिशन पे। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। क्या यहाँ पे कोई साइकिल है? क्योंकि ये तो साइक्लो को रिप्रेजेंट करता था, याद है P1 साइक्लो को रिप्रेजेंट करता था। नहीं है तो काट दो, इसको नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट, कितने वर्ड है मेरे पास? कितने वर्ड रूट है, कितने कार्बन है मेरे पास मेन चेन में? 4। 4 के लिए लगता है ब्यूट, ठीक है। और S1 के अंदर आता था डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ये लगता है ना। इसमें सबके कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगेगा ब्यूटेन, और S2 को काट दीजिए। तो पहले आपने P2 लिखा, फिर आपने वर्ड रूट लिखा, फिर आपने ये लिखा। अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आएगा हम तो उसको डायरेक्टली लिख देंगे, हम क्यों ये सब लिखे? देखिए सिंपल से लिखना स्टार्ट करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड में भी इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाओगे। सिंपल तो आप डायरेक्टली लिख लोगे, जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे आपकी गलती करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी इसको आदत बनाइए। अब इस वाले की जरा नेमिंग करनी स्टार्ट करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, P2 P1 WR S1 S2। P2 होता है लटकू राम। कोई लटक रहा है क्या चेन से? हाँ जी, ये लटक रहा है। जब बेंजीन लटकता था तो इसकी औकात कम हो जाती थी, अब इसे बेंजीन ना बोल के हम फिनाइल बोल देते थे। तो 2 से क्या लटक रहा है? फिनाइल। 2 पे लटका फिनाइल। P1 साइक्लो, साइकिल तो यहाँ पे नहीं है। वर्ड रूट, मेन चेन में कितना वर्ड रूट है? 4 का, तो ये हो जाएगा ब्यूट। 4 के लिए लगेगा ब्यूट। एंड सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन। S1 हो गया एन मेरे पास, और सफिक्स 2 तो है ही नहीं मेरे पास, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो बस ये हो गया इसका नाम 2 फिनाइल ब्यूटेन। हम इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको पता है कि हम जो नंबरिंग करेंगे वो इस रूल से करेंगे। FM है नस नस में, फंक्शनल ग्रुप के साइड वाले कार्बन को 1 दीजिए, इसको 2, इसको 3, और ये हमारा लटकू राम हो गया। अब फिर से P2 लिखिए, P1 लिखिए, WR लिखिए, S1 लिखिए, S2 लिखिए। P2 पर क्या लटक रहा है? CH3 लटक रहा है ना, तो 2 मिथाइल लटक रहा है। P2 लिख दिया मैंने। P1 साइक्लो नहीं है, साइकिल स्ट्रेट चेन है। वर्ड रूट कितने कार्बन है मेरी मेन चेन में? 3। 3 के लिए मैं लगाऊंगी प्रोप, और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो S1 का हो जाएगा एन, प्रोप एन। एंड S2, अब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। 1 पे लगा है अल्कोहल, अल्कोहल के लिए आता 1 ऑल। सिंपली तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप में यहां पर A I E O U या Y होता है तो आपके एन या इन या आइन का आखिरी वर्ड कट जाता है, आखिरी अल्फाबेट कट जाता है। इसको कैसे याद रखें? वॉवल्स पढ़े थे ना बचपन में। बचपन में A I E O U वॉवल है, बस उसमें Y और लगा दीजिए। अगर इनमें से कोई एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो इधर वाले एक अल्फाबेट को आप कट कर देंगे और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप N 1
ऑल। वन को लिखिए ना लिखिए, चॉइस होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा लिखिए ताकि आपको हमेशा आदत रहे नंबर्स को लिखने की, वरना आप कहीं ना कहीं अगर ये 2 3 होगा इसको भूल जाओगे फिर आपका नंबर कट जाएंगे। एक नंबर में आयुपैक आता है, आप नाम ही सही से नहीं लिखोगे तो वो आपको आधा मार्क्स भी नहीं देंगे। अब हम इस वाले की नंबरिंग करते हैं। इस वाले में मेरे को दिख रहा है कि 3 के ऊपर एक लटकू राम है और 4 के ऊपर भी एक लटकू राम है और ये मेरी मेन चेन है। तो फिर से मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगी, P2 P1 WR S1 S2। P2 के अंदर लटकू राम होगा। 3 पर क्या लटक रहा है, 2 कार्बन दैट इज इथाइल। 4 पर क्या लटक रहा है, 2 कार्बन दैट इज इथाइल। तो 3 4 दोनों पर 2 इथाइल लटका हुआ है तो मैं लिखूंगी डाई इथाइल। ये हो गया मेरा P2 लटकू राम। P1 साइक्लो, यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं है तो नहीं मेंशन होगा। वर्ड रूट मेन चेन में देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट आता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, डबल भी है, तो कौन सा लिखे, जब सिंगल और डबल है तो आप डबल को मेंशन करिए, और अगर डबल और ट्रिपल दोनों है तो आप दोनों को मेंशन करोगे। ठीक है, अगर डबल ट्रिपल नहीं है तो उसी केस में खाली सिंगल को मेंशन करा जाता है, ना डबल है ना ट्रिपल है तभी खाली एन लगेगा, वरना एन को हम नहीं लिखते। तो यहाँ पे हम डबल को मेंशन करेंगे। अब जो डबल बॉन्ड है वो 4 और 5 के बीच में है। 4 और 5 में छोटा नंबर 4 है तो आप 4 के साथ लिखोगे, 4 इन हो जाएगा। और 1 पर क्या लगा हुआ है मेरा फंक्शनल ग्रुप, यहां से फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे H2, ये हो जाएगा ओइक एसिड। और हमने ये सीख लिया है AK IK EOUY, अगर यहाँ पे गिवन है तो पीछे का ये वाला अल्फाबेट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर है 3 4 डाई इथाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे और इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे। नंबरिंग के लिए हम यूज करेंगे FM है नस नस में। पहले फंक्शनल ग्रुप को ढूंढिए, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसको नंबर 1 डालिए, इसको नंबर 2, मल्टीपल बॉन्ड नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। कोई भी लटकू राम नहीं है इसके अंदर, वही यूज करेंगे P2 P1 WR S1 S2। आपको ये बार बार लिखना और इसके थ्रू बार बार आंसर लिखना है, फिर आप इतना अच्छे से आयुपैक सीख जाएंगे कि अगर आपको कोई नए टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा ना उसको आप तब भी कर जाएंगे। तो P2 में देखिए कोई लटकू राम है कि यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखूंगी। P1 साइकिल है क्या, यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखूंगी। वर्ड रूट से स्टार्टिंग करूंगी, कितना कार्बन है 5, पेंट लिखूंगी। सिंगल और डबल है, सिंगल तभी लिखा जाता है जब ना डबल होता है ना ट्रिपल, तो सिर्फ डबल को मेंशन करेंगे। 3 और 4 के बीच में छोटे नंबर को मेंशन करूंगी। 3 पे क्या लगेगा, इन लगेगा। 1 पर क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। और यहां पर O आ गया ना, AIEOUY, तो ये वाला E कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आयुपैक नेम। अब इस वाले की नेमिंग करते हैं। नेमिंग के लिए फिर से वही लिखिए, P2 P1 WR S1 S2। अब देखिए इसमें यहाँ पे कोई भी लटकू राम नहीं है, P2 नहीं लिखूंगी। यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं है, P1 नहीं लिखूंगी। वर्ड रूट कितने का है, 5 का, तो मैं इसको पेंट लिखूंगी। एंड सफिक्स 1 एन इन आई, यहाँ तो डबल भी है ट्रिपल भी है तो दोनों को मेंशन करा जाएगा। 1 और 2 के बीच में डबल है, छोटा 1 है तो 1 पे लगेगा इन, एंड 4 और 5 के बीच में ट्रिपल है तो 4 पे लगेगा आइन। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि इन को पहले क्यों लिखा, आइन को बाद में क्यों लिखा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देखिए आप हमेशा नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है, वर्ड रूट हो गया, S1 हो गया, S2, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो S2 भी नहीं लिखा जाएगा, तो बस हमारा नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। देखिए अब इन दोनों का नाम लिखते हैं, P2 P1 WR S1 S2। लटकू राम नहीं है, P2 कटा, कोई साइकिल नहीं है, P1 कटा, सिर्फ ये मेंशन होगा। और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, ये भी नहीं, तो वर्ड रूट और S1 से नाम लिखेंगे। 6 कार्बन है, हेक्स लिखूंगी। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दूंगी। इसके अंदर अगर नाम लिखूंगी तो फिर से वही P2 P1 WR S1 S2। P2 लटकू राम कितना है, Br और Cl है। 1 पे ब्रोमो है, 3 पे Cl। क्लोरो है, ब्रोमो को पहले इसलिए लिखा है बिकॉज ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। P1 इसमें साइकिल है तो यहाँ पे साइक्लो लिखा जाएगा। वर्ड रूट 5 कार्बन की साइकिल है तो पेंट लिखा जाएगा। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखा जाएगा। अब इसका नाम लिखते हैं, वही वाला फॉर्मूला, P2 P1 WR S1 S2 लिखेंगे। P2 में लटकू राम आएगा, Me एक लटकू राम है, फ्लोरो एक लटकू राम है, ETH इथाइल एक लटकू राम है, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। E पहले आता है तो 4 पोजीशन पे इथाइल है, फिर फ्लोरो आता है 2nd पोजीशन पे फ्लोरो है, 1st पोजीशन पे मिथाइल है, ये लिख दिया। फिर P1 में साइक्लो, साइकिल दिख रही है मेरे को, ये तो साइक्लो लिख दिया। वर्ड रूट में कितने वर्ड है, 6, तो हेक्स लिख दिया। एंड सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन। अब हम इसका नाम लिखेंगे वही P2 P1 WR S1 S2। P2 में लटकू राम देखते हैं, ये दोनों लटकू राम है। ये अल्कोहल, अल्कोहल वैसे फंक्शनल ग्रुप होता है लेकिन अल्कोहल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसके सामने एक और फंक्शनल ग्रुप है। कहता है देख मैं ऊपर हूँ लिस्ट में तो मैं हूँ सीनियर और तू है मेरा जूनियर, तो ये जूनियर हो जाएगा। इसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखेंगे। जब ये सफिक्स हुआ करता था तो नाम के पीछे ऑल लगता था, मीथेनॉल, इथेनॉल, बट अब ये जूनियर है ना तो अब इसके लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी H से है, फिनाइल P से है, तो हाइड्रोक्सी पहले आएगा। 4 पे लगा हाइड्रोक्सी, 5 पे लगा फिनाइल। वर्ड रूट कितने का है, 6 कार्बन का, हेक्स हो जाएगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड में एन हो
जाएगा और पहले वाले पे लगा है ओइक एसिड। अब इसका नामकरण करेंगे। देखिए इसके अंदर P2 लिखेंगे। लटकुराम यहाँ पे कौन कौन से हैं, Br और मिथाइल। Br अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो Br को लिखेंगे, फिर हम मिथाइल को लिखेंगे। P1 साइक्लो, साइकिल कहाँ है, काट दो, इसके अंदर भी साइकिल नहीं थी, इसको भी काटो। वर्ड रूट कितने का है, 6 का, तो हेक्स लिखूंगी। S1 बॉन्ड देखिए यहाँ पे कैसा डबल बॉन्ड है ना, और 2 और 3 के बीच में ना, तो 2 पर इन हो जाएगा। अब बस लास्ट के ये 2 हैं, हम इनका आयुपैक और करेंगे। अगर आपको साइक्लो वाला आयुपैक सीखना है तो प्लीज पार्ट 2 को और विजिट करिएगा, उसके अंदर सारे साइक्लो वाले हो जाएंगे। वो हार्डली 10-15 मिनट्स का वीडियो होगा। इसके अंदर भी आप यही लगाओगे P2 P1 WR S1 S2। P2 में लटकुराम क्या है, मिथाइल हो जाएगा। साइकिल नहीं है तो काट दीजिए P1 को। वर्ड रूट कितने का आ रहा है मेरा, 4 का आ रहा है, ब्यूट हो जाएगा। और S1 में आप देखिए डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा। इसको सिंपली आप इस तरह से खोल लेंगे। अब इसको करते हैं, इसको पहले खोल के रखना। आपको पता है जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां आपको कार्बन बनाने, कार्बन बनाते चले जाइए और ये आपका कुछ इस तरह से खुल जाएगा। फिर इसकी भी नेमिंग करिएगा, नंबर डालिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।